ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बापू साहब बूटी को बाबा मेवा दियाए और कुलकर्णी ने उनसे 25,000 रुपये ठग लिए। बाबा कह गए थे कि जी कीर्तन की प्रोग्राम है शाम का। उधर कंजूस धनीराम का बेटा और पत्नी दोनों बाबा के शरण में पहुंच गए। बाबा ने धनीराम के बेटे को भेज दिया बूटी साहब के पास दीक्षितवाड़ा कि जाकर उनका ध्यान रखना और उनकी मदद करना। तो बेचारा पहुंच गया। उनका सिर दबाना, चाय पानी की व्यवस्था करना, इस तरह से उनकी पैर दबाना या सेवा उनकी करने लगा। कीर्तन उधर चालू हो गया। बूटी साहब ने कहा कि कमरे की खिड़की खोल दो ताकि साईं की भजनों की आवाज़ उन तक पहुंच जाए। भजन संध्या चालू हो गई। उधर बूटी साहब ने कहा कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और जो है कि तू भी बेटा चला जा। वो भी गया तो नहीं वो, लेकिन वहाँ बाहर ही विश्राम करने लगा। बूटी साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, लाओ साईं ने जो मेवा दी थी वो दे दो, फिर सोने का टाइम हो रहा है, खा लूँ, भजन सुनते सुनते सो जाऊंगा। उन्होंने वो मेवा खा लिए। कहने देखा मुझे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। उनकी पत्नी ने डरते अपने पति को जब खुश देखा, कहने लगी आपसे और नहीं छुपा सकती मैं बात, इसलिए जो पत्थर साईं ने दिया था वो पत्थर मेरे से टूट गया और उसकी जगह दूसरा पत्थर लाकर मैंने रख दिया। अब तो बूटी साहब को इस बात को सुन के दौरा पड़ा और वो हो गए बेहोश। पत्नी विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में धनीराम का लड़का, जो कि बाबा ने सेवा के लिए भेजा था, वो आया। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे इनकी तबीयत खराब हो गई। उसने कहा चलो इनके साईं को यहाँ तो बुला नहीं सकते क्योंकि वहाँ भजन संध्या चल रही है, साईं के पास इनको लेके चलते हैं। वो गोदी में उठा के चला। पत्नी कहने लगी बेटा दूर है द्वारका माई यहाँ से, कुछ और व्यवस्था। वो कहीं से किसी की बैलगाड़ी भी आया। बैल तो नहीं मिले, गाड़ी जरूर मिल गई। गाड़ी में उन्हें लिटाया और लेके पहुंच गए द्वारका माई। द्वारका माई में उन्हें पहुंचा देखकर सभी लोग भजन संध्या छोड़कर पहुंच गए। जैसे तैसे करके उन्हें द्वारका माई में पहुंचा दिया गया, लिटा दिया गया। इतने में कुलकर्णी सरकार आए, उल्टी सीधी हाँकी चले गए, मैं रिपोर्ट करूंगा और ऐसे ऐसे, और तेरे इस फकीर के चक्कर में एक आदमी मर रहा है, मैंने मना किया था तो उसको मेवा खाने के लिए देकर आया। इस तरह से उल्टी सीधी वहाँ करने लगे। खैर उनकी ना सुन के चांदोलकर जी भी नासिक से लौट आए थे, वो भी खड़े थे। सभी लोग द्वारका माई में मौजूद। बाबा ने बूटी साहब के सिर पे हाथ रखा। कुछ ही क्षणों में उन्हें होश आ गया। बाबा गए दौड़ के, एक पत्थर लेकर आए, पत्थर का टुकड़ा। बूटी साहब के आगे किया, लो तुम्हारी आई नजर आ रही है इसमें? कि हाँ साईं। बाबा ने कहा ये मात्र पत्थर का टुकड़ा है, कोई जादुई पत्थर नहीं है। अपनी आई को सच्चे दिल से याद करो, वो तुम्हारे आसपास ही नजर आएगी।
खैर जी, बूटी साहब उठ के खड़े हो गए और कुलकर्णी सरकार वहां से भाग लिए। अब चांदोलकर जी ने पूछा कि इनकी ये हालत हुई कैसे। तब पाटिल जी ने बताया कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी ने इनसे 25,000 रुपये ठग लिए। अब चांदोलकर जी भी डिप्टी कमिश्नर थे साईं के भक्त, लेकिन थे वैसे तो डिप्टी कमिश्नर थे। खैर, जब और कुछ नहीं बना तो फिर बाबा ने बूटी साहब को भ्रम तोड़ने के लिए उनकी आई को सैंडिट उनके सामने खड़ा कर दिया। उन्हें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उन्हें अपनी आई दिखाई दे रही। आई उनकी माँ उन्हें समझा कर गई कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ, लेकिन तू ये बैरागीपन छोड़ दे। खैर जी, माँ के समझाने पर वो काम भी हुआ। बूटी साहब कहने लगे कि साईं, अब मैं बिल्कुल अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। बाबा ने धनी राम के लड़के से कहा कि तुम इनके साथ जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ। पति पत्नी दोनों को बाबा ने छुड़वा दिया। धर्मशाला में, दीक्षितवाड़ा में अब सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रह गए अकेले बाबा। अगले दिन सुबह 2 व्यक्ति गांव के ही बाबा के पास आए। साईं, आपने कहा कि जानवरों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। चूहों ने देखना मेरे गोदाम का सारा अनाज खराब कर दिया। अब आप कहते हैं कि किसी को जीव हत्या पाप है, इसलिए हमने नहीं मारा, आपके पास चले आए कि साईं रास्ता बताओ। उधर धनीराम की पत्नी सुबेरे खाना बना के साईं से कहने लगी, बाबा द्वारका माई में खाना बना के साईं, मैं उन्हें खाना दिया हूँ। बाबा ने कहा, क्या वो तुम्हारे पति तुम्हारे खाने की कदर करेंगे? साईं, करें नहीं करें, ये तो पत्नी मेरा, मैं तो अपना फर्ज पूरा करने से पीछे नहीं हट सकती। बाबा ने कहा, जाओ। उधर वो 2 व्यक्ति आए, ये कहने लगे, ऐसे ऐसे मेरे खेत में सुरंगें खोद दी चूहों ने। साईं बताओ क्या करें? बाबा ने कहा, सबकी इच्छा पूरी होगी। उधर चांदोलकर जी पुलिस लेके पहुंच गए कुलकर्णी वाले। सरकारी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी प्लस पुलिस वाले प्लस चांदोलकर जी कि जी, कुलकर्णी सरकार, आप पर इल्जाम है कि आपने ऐसे ऐसे मेरे मित्र का पैसा ठग दिया। कि हमें और कुछ नहीं करना, केवल पैसे का हिसाब दे दो। बाकी अगर ज्यादा हुआ तो उनका है, नहीं तो तुम्हारा है। केवल पैसे का हमें हिसाब दे दो, जितना भी पैसा है निकाल के दिया। कुलकर्णी बोला, अरे साहब, मेरे पास कहाँ से आया पैसा? मैं तो जो सरकारी लगान वसूलता हूँ वो तुरंत अंग्रेज सरकार को जमा कर आता हूँ। घर में 100-150 रुपये पड़े होंगे, तो तिजोरी दिखा देता। तिजोरी के पास ले गया। चांदोलकर से कहने लगा, चांदोलकर, बाद में भुगतूंगा तुम्हें और मानहानि का दावा ठोकूंगा तुम पर कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर की तलाशी ले रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, तुम पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। खैर जी, पूरे घर की तलाशी ले ली, कहीं रुपए नहीं, 100-150 रुपये मिले जेब घर में, या जेवर रखे थे। कह जी, ये मेरी पत्नी बच्चों के जेवर हैं, इनका इससे क्या मतलब? चांदोलकर जी को बाहर कुलकर्णी वाड़े की एक बोरी नजर आई पड़ी हुई। इस बोरी में क्या है? चांदोलकर जी ने पैर मार के देखा, कुछ भारी सा सामान दिखाई दिया। कि बोरी में क्या है? कि बोरी में क्या है? बोरी में सड़ा हुआ अनाज है, फेंकने के लिए रखा है। चांदोलकर जी ने बोरी के पास गए, खोलने लगे। कुलकर्णी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। अब खोल के देखी बोरी तो उसके अंदर से सड़ाई आ रही थी, सड़ा अनाज भरा हुआ था उसमें।
अब जब कुलकर्णी वाले में कुछ नहीं मिला, चांदोलकर जी बाबा से प्रार्थना करने लगे, साईं बूटी के पैसे इसने ठगे हैं, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, रास्ता दिखाओ, मदद करो। उधर वो मदद मांग रहे थे चूहों से। बाबा ने उनकी तो बात का जवाब नहीं दिया। वो जितना कहा, सबकी इच्छा पूरी, राम जी सबकी इच्छा पूरी करें। और उधर धनी राम जो था, सोना ही सोना चल रहा था कि मेरे पे इतना सोना हो। धनी राम की पत्नी उसके लिए खाना दे कर आई, पत्नी से भी झगड़ बैठा, पत्नी खाना रख आई और निकल ली। अब धनी राम कहने लगा, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, इसलिए खाना तो खाना है, खा लेते हैं। खैर जी, वो जैसे उसने खाने को हाथ लगाया, खाने की थाली सोने में तब्दील हो गई। खाना बनाने जा रहा होगा, घर में खाना तो बना नहीं, लेकिन धुआं फैल गया, उससे खांसी आई। पानी पीने चला, पानी का लोटा सोने में बदल गया। अब वो वहां से घर से भागा। पहले तो खुश हुआ, ये भी सोना बन गया, ये भी सोना बन गया, लेकिन जब उसके बाद पानी पीने की बारी आई, जरूरत पड़ी, तो पानी भी सोना बन गया। अब वो घर से भागा, रास्ते में एक महिला मिली, पानी ले जा रही थी। क्या मुझे पानी दोगी? उसने पानी दिया। अब उसे जो था वो पानी सोना दिखाई दे रहा है। उन्हें पानी वहीं छोड़ा। महिला भी कहने लगी, कैसा बेवकूफ़ है धनी राम, मेरे से पानी मांगा, पानी यहीं गिरा के चला गया। अब वो बाबा की तलाश में भाग लिया, बाबा को ढूंढ ले। इधर बाबा ने बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाते हुए चल दिए। और बाबा ने बांसुरी बजानी चालू करी और उनके पीछे सैकड़ों चूहे पीछे 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 पीछे। बाबा के पूरा गांव तमाशा देखा कि साईं के पीछे इतने चूहे। जिसने देखा उसने हाथ जोड़ लिए, साईं की कोई नई लीला चालू हो गई आज। खैर जी, साईं की लीला चालू हो गई और बाबा पहुंचे जाके कहाँ, कुलकर्णी वाले। कुलकर्णी वाले के बाहर जाके रुक गए और चूहे बाबा का इशारा पाप के घुस गए कुलकर्णी वाले में, जहां बोरी रखी थी। अब चूहों को देख के कुलकर्णी की हवा खराब कि करे तो क्या करे, कि करे तो क्या करे चूहों का। के फकीर, इन चूहों को रोक। बाबा ने कहा, मैं इन्हें भोजन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। गांव वालों को परेशान कर रहे थे और इसलिए इन्हें जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। भूखे हैं, कुछ सड़ा गला अनाज दे दो कुलकर्णी सरकार। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है इनके लिए। और कुलकर्णी तो जो था भिड़ गया जी बाबा से कि मैं इन्हें एक दाना नहीं देने का। बाबा ने कहा, राजी से दे दो कुलकर्णी सरकार, वरना ये पीछा नहीं छोड़ने के। तो वाह जी वाह, कहाँ कुलकर्णी सरकार, पीछे से अब चूहों ने अटैक कर दिया सीधे बोरी के ऊपर। बोरी में से नाज नाज खा गए, रुपए की गड्डी दिखाई दे गई। अब तो रुपए देख के कुलकर्णी सरकार की चेहरे की रंगत बदल गई। जो सरकारी इनकम टैक्स वाले आए थे वो भी, चांदोलकर जी भी, कि कुलकर्णी सरकार अब क्या कहेंगे। जेल इनकम टैक्स अधिकारी कहने लगा, चलो हमारे साथ, तुम्हें अरेस्ट किया गया था। अब तो कुलकर्णी के पूरे परिवार के चेहरे की हवा उतर गई कि कुलकर्णी जेल जा रहा है। चांदोलकर जी ने कहा कि कुलकर्णी सरकार, साईं कहते हैं एक मौका हर किसी को देना चाहिए, और वही मौका अगर तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो, जेल जाना चाहते हो या बूटी साहब का पैसा वापस करोगे। चलो जी, इधर तो आपका कुलकर्णी में सुधार हुआ, उसने बूटी साहब का पैसा देने के लिए तैयार हो गया। उधर बाबा लेके पहुंचे चूहों को, सबको जंगल में जाके चूहों को रोका। चूहों से कहने लगे कि भाई देखो, गांव वालों का
पेट भरने के लिए तुम नुकसान करते हो, गलत बात है। जंगल में तुम्हें पूरा खाना पानी मिलेगा, इसलिए जाओ और जंगल में मजे करो। जंगल में तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी। चूहों ने बाबा की बात मानी और जंगल की ओर सारे के सारे 100 चूहे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। इतने में धनीराम पहुंच जाते हैं बाबा के पास। साईं मुझे बचा लो, साईं मुझे बचा लो, साईं मुझे बचा लो। क्या हुआ? बाबा ने कहा तुम ही तो चाहते थे सोना, तुम्हें तो सोना चाहिए था बहुत सारा, अब लो सोना है पूरा भविष्य की। अरे साईं मुझे जलील मत करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा ने पानी को भी छू रहा हूं तो पानी भी सोना बना जा रहा है। बाबा ने तो खुश होना चाहिए, अपनी पत्नी पत्नी और बेटे के हाथ से खाना खा लो, जिन्हें तुमने घर से बाहर निकाल दिया उनके हाथ से खाना खा लो, वो सोना नहीं बनेगा उनके हाथ से। नहीं नहीं साईं मेरे से गलती हो गई। खैर जी, फिलहाल आगे की कथा दोस्तों अगले भाग में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।